बिहार एक परिचय। पहला चैप्टर इतिहास के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। पहला भग्नावशेष, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा अभिलेख, चौथा सिक्के और पांचवा धार्मिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। पहला भग्नावशेष, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा धार्मिक ग्रंथ, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि जो है दो, तीन, चार एवं पांच से। यानी पाटलिपुत्र में नहीं मिला है, बाकी सब जगह मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो इसका सही उत्तर है सहस्राम से। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृत। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र, बराबर और राजगीर तीनों जगहों से। बिहार पर गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसका उत्तर है तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, इसका उत्तर है तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान, युवान स्वांग और इति सिंह, तीनों ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, उसका नाम है मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, इसका सही उत्तर है फ्रांसोय बर्निए। यानी कि बिहार में मैनरिक भी आया था, इसमें जॉन मार्शल भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था, कौन नहीं आया था, तो आपका जो है फ्रांसोय बर्निए जो है बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है, इसका उत्तर है मिर्जा नाथन। नेक्स्ट है मृदुल अहवाल किसकी रचना है, इसका उत्तर है मुल्ला बहबहानी। नेक्स्ट है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है या फिर है, इसका सही उत्तर है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, तीनों ही, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो है वो आपका छपरा के चिरांद से, मनेर से पटना के, और चेचर वैशाली के और सोनपुर से भी मिला है, यानी कि उपर्युक्त डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है वो चंपारण के लौरिया अरेराज, चंपारण के ही लौरिया नंदनगढ़ और चंपारण के ही रामपुरवा से मिला हुआ है, तीनों जगहों से। नेक्स्ट है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश के। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्बाक का जो लेख है, देव बर्नाक का लेख, और शाहपुर जो पटना में पड़ता है, एवं बांका से प्राप्त लेखों में जो है जानकारी मिलती है, तो ये आपका जो है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और याद रखिए कि देवबरनाक के अभिलेखों में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये जो है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो है अथर्ववेद।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो वो है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी हमें मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और मर्युत्तर बिहार के जो है बारे में हमें मिलता है जानकारी। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन जो है खोज करने वाले पुरातत्व वेता जो है थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी कि जो है नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिंघम ने लगाया। वहां दो से मतलब वहां से जो है दो अभिलेख मिले हैं जिन पर कि नालंदा का नाम एक सेकेंड उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रथम स्तंभ भी जो है प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी जो है खोजा था। नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की। बिहार में जो है किसका खोज किया था, तो इसने जो है बहुत सारा चीज खोजा था, जैसे कि केसरिया स्तूप चंपारण में खोजा था, लौरिया अरेरज का जो है अशोक स्तंभ खोजा था, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों का भी इसने खोज किया था। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं दिए, ये वर्णित है कहाँ पर, तो बृहद आरण्यक उपनिषद में इसका जो है जिक्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नेक्स्ट इसके बाद देखें तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि जो है ग्रीक भी है, अरमाइक भी है, और जो है खरोष्ठी भी है, तो ये तीनों ही आपके हैं। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो है वो आपका शेर शाह सूरी से संबंधित है। वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है, इसका उत्तर है दीर्घ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना जो है किसने की थी, इसका उत्तर है गुलाम हुसैन तबत बाई। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित कीजिए, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ए का, इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो है ए का दो, बी का जो है एक, सी का तीन, और डी का जो है पांच, और ई का चार। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का दो यानी कि रियाज उस लातिन का हो जाएगा आपका गुलाम हुसैन सलीम, और बी का जो है एक हो जाएगा यानी कि तारीख शेरशाही का हो जाएगा अब्बास सरवानी। इसी प्रकार से जो है सी का तीन हो जाएगा यानी कि वाकियाते मुस्ताकी का हो जाएगा रिजकुल्लाह, और डी का बात करें तो ये 5 नंबर हो जाएगा यानी कि अफसाने साहा का हो जाएगा शेख कबीर, और बसाती नूल उन्स का हो जाएगा इख्तसान देहलवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के थे, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ईरान के। मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है वो आपका है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। इसी तरीके से आपका हो जाएगा विलियम फोर्ड सॉरी फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सभी जो है स्रोत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका सही आंसर है आपका राजनीतिक नीतियों पर। अपसड़ यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है।
इसका उत्तर है रामायण के। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है आपका प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है आपका कुल्हाड़ियों के फलक, और इसके बाद जो है चाकू एवं खुरपी और मृदभांड तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? इसका उत्तर है पूर्व प्रस्तर युग। नेक्स्ट है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। इसका उत्तर है मुंगेर से। बिहार में चिरान जो कि सारण में पड़ता है और टेचर यानी वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है नव प्रस्तर युग का। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है चिरांद से भी, सोनपुर और मनेर से भी, चेचर से भी। इसके बाद क्वेश्चन देखें, ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः जो है 800 ईसा पूर्व में, यानी कि ये हो जाएगा आपका जो है उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो ये सहायक था लोहे के का जो है उपयोग। नेक्स्ट है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है आपका मगध और विदेह, अंग और लिच्छवी, ये चारों ही आपके जो है थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, सतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा जो है तत्वत ब्राह्मण में हमें मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका सही उत्तर है मगध। नेक्स्ट है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर है आपका विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और राज्य व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है आपका मगध। अथर्ववेद की एक सूक्ति में पहली बार जो है मगध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? इसका उत्तर है विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद महाजनपद का। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद जो है बिहार, वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में उपस्थित या कह सकते हैं स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है आपका वत्स। बिहार के यानी कि वर्तमान बिहार में कौन कौन था? तो इसमें अंग भी था, इसमें जो है आपका वज्जी भी था और मगध भी था। क्या नहीं था? तो वत्स आपका जो है नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के जो है भागलपुर और जो मुंगेर क्षेत्र है यहीं पर आपका जो है अंग महाजनपद स्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। नेक्स्ट है, बिहार के पटना तथा गया जिला का, अब गया का जो जिला है वो किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मगध। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है राजगीर यानी कि गिरिब्रज। मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी जो है एक दूसरे को अलग करती थी? इसका सही उत्तर है आपका चंपा नदी।
नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका सही उत्तर है आपका वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेदी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली। लिच्छवी की राजधानी जो है वो वैशाली थी। नेक्स्ट है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका सही उत्तर है वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये जो है आपका हो जाएगा वैशाली में, और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी 46वीं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी जो है वो कौन थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर यानी कि गिरिब्रज थी, और ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी 47वीं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये आपका हो जाएगा अंग, और ये जो है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? इसका उत्तर है मल्ल गणराज्य की। नेक्स्ट है, जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष जो है आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता का सिद्धार्थ का संबंध जो है था, तो वो जो है आपका सिद्धार्थ का संबंध हम कह सकते हैं वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी कि विदेहदत्ता राजकुमारी थी। तो ये जो है आपका जो त्रिशला थी वो लिच्छवी के प्रमुख चेटक की जो है बहन थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए लिच्छवी की। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण हुई थी, तो ये हुआ था आपका पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका स्थूलभद्र ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपका जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली है, तो इसका उत्तर है आपका चंपा सी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो ये आपके जो है वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंड्य सॉरी कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो इसका उत्तर है उर्वेला बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनको जो है निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम कह सकते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध एवं विनय पिटक में हुआ था। नेक्स्ट है, हम ये भी याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे
तो इसमें जो है किए गए कार्य थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। और तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोध गया से भी संबंध रहा है, राजगीर से भी और वैशाली, तीनों ही जगहों से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो इसमें बाढ़ भी था और अग्नि भी था और आंतरिक कलह भी था, तीनों ही था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बीपीएससी 45वीं में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म जो है वो नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट अगला टॉपिक हो जाएगा मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो ये मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, ये जो है गिरिब्रज राजगीर या राजगृह थी। ये जो है आपका शिक्षक नियुक्ति 1996 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से प्रारंभ होता है। मगध जनपद का बात करें तो मगध जनपद का संस्थापक जो है वो बृहद्रथ तथा जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इसका सही आंसर हम लोग बोलेंगे बिंबिसार को। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किसके वंश थे या किस वंश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यंक वंश। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजात शत्रु को पुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था या कह सकते हैं समकालिक था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के ने जो है किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल देवी से भी, चिलना से भी, खेमा से भी। तो बिंबिसार ने जो है वैवाहिक वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा जो है पंजाब की, चिलना जो है वजी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। हर्यंक वंश का दूसरा शासक था, तो ये था आपका अजात शत्रु, जिसका शासनकाल रहा है 493 से 461 ईसा पूर्व तक। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो सत्ता प्राप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस राज्य ने की थी? इसका सही उत्तर है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? इसका उत्तर है वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका उत्तर है लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये आपका उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी 42वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उदयन। अजात शत्रु के बाद उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। इस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा उदयन। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागदासक। हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वो शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज यानी कि राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक को
काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व सॉरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन जो है आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है वो सबक मीर ने किया था। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद ने किया था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक जो है महानंदिन को बताया गया है। तो मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम का अवतार यानी परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व छत्रांतक एक छत्र और इकराट कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका महापद्मनंद। ये नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है अजात शत्रु। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजगीर यानी कि गिरिब्रज। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनानंद। याद रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक जो है आपका धनानंद था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 44वीं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33 नंबर, तो वो है निम्नलिखित किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयन ने। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी 44वीं में पूछा हुआ है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित और किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वज्जियों के। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। मौर्य सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता जो है वो किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है आपका चाणक्य या विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो ये हुआ था आपका जो है 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक जो था वो था आपका डिमाक्लिस। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल सॉरी डिमाक्लिस नहीं था, ये आपका जो है सेल्यूकस था। मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस शासक के शासन काल के समय मगध पर जो है 12 वर्षों का भीषण जो है अकाल पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों से। नेक्स्ट है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिका। और ये जो है आपका बीपीएससी 46वीं में क्वेश्चन पूछा गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये आपका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। और इस ये क्वेश्चन जो है आपका 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर है इंडिका। ये आपका बीपीएससी 47वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है कौटिल्य, और जिसका कि अलग नाम भी है चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन
किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका उत्तर है आपका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, इसका उत्तर है बिंदुसार। इस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था, इसका उत्तर है आपका बिंदुसार। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, इसका उत्तर है आपका शिलालेख 13 में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है आपका मंगोली पुत्र सॉरी मोंगली पुत्र तिस। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? इसका उत्तर है कलिंग। अशोक का धम्म था, तो इसका उत्तर है नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? इसका उत्तर है आपका बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका उत्तर है आपका 10वें वर्ष में की थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है आपका चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुमिनदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की, इसकी राजधानी जो है आपका, तो प्राची या प्राची प्रांत का जो राजधानी था वो था आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये आपका लकड़ी का बना था। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है 41वीं बीपीएससी में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो ये आपका कुम्हार में यानी कि जो है पटना में स्थित था। और याद रखिएगा कि कुम्हार में से जो है 80 स्तंभों वाली मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। इस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुस्ता और न एक बेतना कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? इसका उत्तर है आपका फाहियान। नेक्स्ट है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ एवं कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गुफी गुफा का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है डी, दशरथ ने। दशरथ अशोक के पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है दीदारगंज पटना है। इसे स्त्री रत्न भी नाम दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य कला में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोहानीपुर पटना से। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसका उत्तर है मेगास्थनीज द्वारा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद जो है आपका कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 45वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक के शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने जो है डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका बिंदुसार के।
इस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्र को उपनाम धारण किया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमाल्किस डिमोल्किस का आगमन जो है मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू स्तंभ। और ये क्वेश्चन जो है आपका 39वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी 40वें में पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर है आजीव कुंड है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन जो है आपका प्राथमिक शिक्षक 1999 में पूछा हुआ है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। ये कथन जो है किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये केंद्रीयकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर है अशोक। नेक्स्ट है धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात के जो है कार्य थे धम्म नीति का क्रियान्वयन, इसके अतिरिक्त जो है लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय करना। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधिकारी और सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी, यानी कि इनमें से जो है कोई नहीं होगा। या मतलब कि ना तो वो न्यायाधिकारी थे और ना ही वो सैनिक अधिकारी थे और ना ही जो है वो कर वसूलने वाले अधिकारी थे। मौर्यकालीन अ, विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपवर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों का ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण जो है वो है आपका पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष भी, दीदारगंज का यक्षी भी और बराबर की गुफाएं भी। तो इसके बाद हम बात करते हैं अशोक की धम्म नीति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमें जो है द्वितीय स्तंभ लेख से भी मिलती है, 7वें शिलालेख से भी मिलते हैं और द्वादश शिलालेख से भी मिलता है, यानी कि उपयुक्त डी सभी हो जाएगा। तो अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक संकट। मौर्योत्तर बिहार, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 75 ईसा पूर्व तक रहा है। शुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुष्यमित्र का जो शासन काल रहा है वो 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहा है। इस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुटुब कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र का। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार और बुद्धों के साथ जो है उत्पीड़क एवं आक्रामक व्यवहार किया था। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, तो एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण जो था वो हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था तो पुष्यमित्र ने।
शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काण्व वंश। और काण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। काण्व वंश का संस्थापक जो था वो आपका वसुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में काण्व वंश की नींव डाली, काण्व वंश की सत्ता समाप्त की। तो ये आपका आंध्र सातवाहनों है। नेक्स्ट है कि काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर है आपका गोत्र वंश। सॉरी सॉरी, गोत्र नहीं, मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है बोध गया। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका सही उत्तर है अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में वहां से अश्वघोष बुद्ध का दीक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है अर्यंक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद जो है नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद जो है पांडु। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र थी। काण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी आपका पाटलिपुत्र ही थी। कलिंग शासक खारविल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो ये जो है आपका पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारविल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था, तो ये आपका जो है लिच्छवियों का राज है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडो मुरुंडो का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। ये आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष घोष को जो है प्रशय देने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्तकालीन बिहार से। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, वो आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष जो है वो आपका 320 ईस्वी हो जाएगा। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने जो है आपका गुप्त संवत का भी प्रचलन शुरू किया था। इस शासक ने स्वयं को लिच्छवी गुहित्र कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के ने जो है गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सी समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त युग। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 43वीं में पूछा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुआ था, तो ये आपका गुप्त काल में हुआ था। चीनी यात्री पाहियान कितने समय तक जो है पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में पाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका सही उत्तर है आपका पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये आपका सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, ये किस काल के हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गुप्त काल के। राजगीर में
स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर है गुप्त काल। तीरभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, इसका उत्तर है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है आपका जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 42वीं में पूछा हुआ है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में पाहियान किसके शासन का के जो है दौरान आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन भी जो है आपका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2002 ईस्वी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। किसने ये वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका सही उत्तर है आपका पाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है वो आपका 320 ईस्वी में। और निम्नलिखित शासकों में किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। इसके बाद बात करें तो किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो इसका उत्तर है आपका समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुनों के आक्रमण, और जो है प्रशासन का समन्वय स्वरूप, और तीसरा कमजोर शासन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है कि मगध पर मिहिर पुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नरसिंह गुप्त। गुप्त काल का ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वराह मिहिर भी थे, आर्यभट्ट भी थे, और ब्रह्मगुप्त भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में देख लेते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक जो है वो आपका कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 515 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त थर्ड। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका माधव गुप्त। हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आपका आदित्य सेन ने। याद रखिए कि बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस जो है परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? इसका उत्तर है आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवित गुप्त सेकंड है। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कृष्णगुप्त। ये विद्वानों द्वारा जो है हमेशा घिरा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2, बी का 4, और सी का जो है 3, और डी का 1। तो इस प्रकार से जो है ए का हर्षगुप्त का जो है आपका हो जाएगा वीर योद्धा, और जो है आपका कुमार गुप्त का हो जाएगा महाराजाधिराज, और जो है जीवित गुप्त का हो जाएगा जो है एक सेकेंड, जीवित गुप्त का हो जाएगा राजाओं में सिरमौर। नेक्स्ट है आदित्य सेन का हो जाएगा आपका परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को
जीता था। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवित गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक या कह सकते हैं सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका आदित्य सेन। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो है, एक मिनट, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि विष्णुगुप्त, उसके बाद जो है हर्षगुप्त, उसके बाद जो है जीवित गुप्त के बाद कुमार गुप्त के बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद महासेन गुप्त, फिर जो है देवगुप्त, उसके बाद माधव गुप्त के बाद आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तोत्तर युग और बिहार। तो पहला क्वेश्चन है चीनी यात्री इति सिंह, सॉरी इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग जो है 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है आपका नालंदा। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2000 में पूछा हुआ है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका उत्तर है बीपीएससी, सॉरी, ये 46वें में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका उत्तर जो है आपका नालंदा है। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो इसका उत्तर है आपका 635 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन जो है बिहार शिक्षा सेवा 2004 में पूछा हुआ है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। नेक्स्ट है पालकालीन बिहार। पाल काल के संस्थापक या पाल वंश के, सॉरी पाल काल नहीं होता है, पाल वंश के संस्थापक जो थे वो थे आपके गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो आपका धर्मपाल था। इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? इसका उत्तर है पाल वंश। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका उत्तर है आपका डी, भागलपुर। नेक्स्ट है कि नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो ये आपका हो जाएगा हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। नेक्स्ट है मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो इसका उत्तर है आपका जो है देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महायान। इस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। इसका उत्तर है आपका देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 2000, सॉरी 200 जो है गांव को दान में दिया था? इसका उत्तर है धर्मपाल। और किस शासक ने उदनपुरी यानी कि जो बिहार शरीफ में पड़ता है उसमें बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? इसका उत्तर है गोपाल। इस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो इसका उत्तर है आपका पाल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली के अंदर निर्णायक देन थी? तो इसका उत्तर है आपका भीमन एवं विठपाल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कला धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर है आपका सी, धीमन का पुत्र बिठपाल था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका उत्तर था आपका नालंदा सी। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं जो है सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। तो इसका साक्ष्य जो है आपका नालंदा एवं
कुकरिहार जो कि गया में पड़ता है वहां से मिलता है। पालकालीन मूर्ति कला भीमन एवं विठल पाल सॉरी विठपाल समकालीन थे, तो ये जो है आपके समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सह अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित एवं पंचरक्ष किस युग के थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाल युग। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर है आपका नालंदा। पाल शासक अपना उपदेश अपना सॉरी आदेश जो है प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था आपका जो है मगध को, संभवतः अंग सॉरी कुंडवर्धन भुक्ति थे। नेक्स्ट है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था, इसका सही उत्तर है आपका नालंदा। मिथिला के कर्नाट शासक, पहला क्वेश्चन, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ, इसका उत्तर है रामपाल। दूसरा क्वेश्चन है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, इसका उत्तर है नन्यदेव। अगला क्वेश्चन है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, इसका उत्तर है आपका सिमरावगढ़। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो ये था आपका हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, ये आपका अंत हुआ 1378 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में किसके समय में प्रबंध का विकास हुआ था, इसका उत्तर है कर्नाट शासक। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था, इसका उत्तर है आपका 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय और कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, तो इसका उत्तर है नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था, तो ये आपका हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, यानी कि जो है आपका मुल्ला तकिया भी और धर्मा स्वामीन भी। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है राम सिंह देव। और कर्नाटक शासकों ने में जो है कौन एक महान समाज सुधारक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरि सिंह देव। और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ, तो इसका उत्तर है हरि सिंह देव। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है इब्ने बख्तियार खलजी। इसका पूरा नाम जो है बख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खलजी था। नेक्स्ट है बख्तियार खलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो इसका उत्तर है बिहार शरीफ उदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। पुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खलजी ने करवाया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, ये आपका 1198 में हुई थी। बख्तियार खलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, ये आपका बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खलजी। और ये क्वेश्चन जो है ना कार्यालय सहायक 1999 में पूछा हुआ है। बख्तियार खलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक जो है वो आपका इंद्रयुम्न पाल था। नेक्स्ट है बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था आपका लक्ष्मण सेन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। और बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे आपके जो है मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था, इसका उत्तर हो जाएगा ताज फकीर। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन बिहार से। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था वो आपका इल्तुतमिश था।
बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम जो सुल्तान था वो आपका इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमासू सॉरी हिसामुद्दीन ऐबज। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से सुल्तान सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी मुबारिज खान। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दरभंगा यानी कि तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी आपका बिहार शरीफ। आधुनिक शरीफ बिहार शरीफ जो है वो आपका आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें तो बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बिहार सॉरी बौद्ध विहारों की संख्या जो है वो अधिक थी, अतः इसने इन्होंने जो है इसे बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुगलक। नेक्स्ट है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुगलक काल। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरहोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। इसका उत्तर है बिहार शरीफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में जो है फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैनवार वंश। तिरहुत के किस वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। इसका उत्तर है आपका शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख जो है स्रोत है आपका तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका उत्तर हो जाएगा दरिया खां चौहान। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 13वीं शताब्दी में। वर्तमान क्षेत्र बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। तो इसका उत्तर है तबकाते नासिरी। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया लिया। किस सुल्तान के तिरहुत को किस सुल्तान ने जो है आपका तिरहुत को तुगलकपुर का नाम जो है लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे आपका मलिक बया और मजदूल मुल्क दोनों ही। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया। इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था। इसका उत्तर है आपका मनेर। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि जो है आपका सलामी दीवारें अथवा बैटरेड जो है वॉल्स, और दूसरा लंबुतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम। तो नेक्स्ट है कि मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मखदूम याहिया मनेरी का।
नेक्स्ट है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश के बारे में। तो प्रथम क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? इसका उत्तर है खारवाड़। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? इसका उत्तर हो जाएगा भार। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? इसका उत्तर है आपका चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, चौथा और पांचवा, यानी कि जो है तुगलक, सूर और जो है मुगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उज्जैनिया राज्य। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसे किससे जो है सहायता प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है आपका चेरो शासकों से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, ये आपका चेरो वंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने जो है शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? इसका उत्तर है आपका फूलचंद। नेक्स्ट है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? इसका उत्तर है उज्जैनिया शासक। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा संतन सिंह। संतन सिंह का जो मूल नाम था वो देवराज था। ये उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। इसका उत्तर है आपका ढाबा भी रहा था, बिहटा भी रहा था और बक्सर भी रहा था। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसका उत्तर है आपका बागमेल नहीं थे। ठीक है ना? यानी कि जो है संग्राम देव भी थे, और जो है आपका राजा राम शाही भी थे और राजा नारायणमल भी थे। तो चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है। ये आपका जो है शाहाबाद के चीर से संबंधित है। अब हम बात करेंगे बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी आपका जो है नूरहानी कबीले। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किस बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा दरिया खान नुहानी। हुसैन शाह सर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, तो ये जो है आपका मोहम्मद शाह नुहानी था। मोहम्मद शाह नुहानी, सॉरी, मोहम्मद शाह लोहानी का असली नाम जो है आपका बहार खान था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि अन्य अफगानी नुसरत खां, जो कि बंगाल के सुल्तान थे, उसके अधीन था। महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा जलाल खां। ये मोहम्मद शाह नुहानी का ही जो है पुत्र था। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य, यानी कि शेर शाह सूरी की बात करें 1540 से 45, तो सूर वंश की स्थापना जो की थी वो की थी शेर शाह ने। शेर शाह का बचपन का या मूल नाम जो है आपका फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी, ये आपका जो है मोहम्मद नुहानी ने दिया था, और एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जो है वो जागीरदार थे, और ये कहाँ के थे? तो सासाराम के थे। और शेर खां बिहार के जो है किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलाल खां। नेक्स्ट है कि बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरजगढ़ा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौसा के युद्ध में और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध दोनों में। तो याद रखिए कि जो है आपका शेर शाह ने बिलग्राम एवं यानी कि जो है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है आपका
तारीख दाऊदी। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, ये आपका सहस्त्राम में था। और बिहार का अंतिम अफगान शासक जो था वो आपका दाऊद खां कर्रानी था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा है, तो शेर शाह का जो मकबरा है वो आपका सहस्त्राम में है। और शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी की रचना जो है अब्दुल्ला ने की थी। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी कि रोहतास के किले का निर्माण करवाया था, तो ये जो है आपका शेरशाह ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य जो है शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका इबादत खाना का जो है निर्माण इसने नहीं किया था। नहीं तो इसने जो है देश की भूमि का सर्वेक्षण भी किया था। इसने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि सड़कें आजम भी बनवाया था और आपका किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का भी आरंभ किया था। तो नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था, तो मध्यकाल में पटना का नव निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। और सहस्त्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है आपका ये जो है आपका शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए, हसन खां सूर के लिए और इस्लाम शाह के मकबरे के लिए भी जो आपका प्रसिद्ध है। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है कि ये जो है आपका झील के मध्य स्थिर अष्टकोणीय आकार का है, ये भी सही है। ये मकबरा जो है चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, ये भी सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में, ये भी सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेरशाह। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 41वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका शेरशाह और आपका इस्लाम शाह। अगला क्वेश्चन है कि अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है आपका इस्लाम शाह का। और शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सड़कें सॉरी सरकार है यानी कि प्रमंडल थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 लाख। अब बात करेंगे मुगलकालीन बिहार का, तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो था वो था आपका अकबर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था, तो इसका सही उत्तर है आपका 1580 में। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने मनेर की पहाड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो इसका जो है या दर्शन किया था, तो इसका सही उत्तर है बाबर। अगला है कि किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है कि पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अकबर। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? इसका सही उत्तर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो इसका सही उत्तर है आपका 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? इसका सही उत्तर है आपका राजा मान सिंह। किस बिहार किस मुगल सूबेदार ने बिहार के किस मुगल सूबेदार ने जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है राजा मान सिंह। अगला है कि किस मुगल शासक ने जो है समय में सॉरी किस मुगल शासक के समय में बिहार में जो है सर्वाधिक विद्रोह हुए? इसका सही उत्तर है अकबर। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है वो आपका है हाजीपुर का जामा मस्जिद। नेक्स्ट है कि राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था ये आपका 1702 से 1712।
नेक्स्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी कि प्रमंडलों की संख्या क्या थी, तो इसका सही उत्तर है आपका 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में पोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई, इसका उत्तर है आपका जहांगीर। अगला क्वेश्चन है सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका गुरु नानक का, इसके बाद जो है आपका गुरु तेग बहादुर का, और आपका गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुख सियर। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, इसका उत्तर है जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लातिफ किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है बिहार आया था, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी उससे पहले जान लीजिए कि राजा मान सिंह ने जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। और मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में इसे जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, इसका सही उत्तर है राजकुमार परवेज को। और नेक्स्ट है कि राजकुमार अजीम को किसने जो है बिहार का सूबेदार बनाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब। पटना को अजीमाबाद नाम दिया, ये आपका राजकुमार अजीम ने दिया था। और वो प्रथम मुगल सम्राट कि जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्रुख सियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था, इसका उत्तर है फर्रुख सियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ, इसका सही उत्तर है सी, बहादुर शाह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है मिर्जा अजीज कोकल दास। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा कि सुजाक खां भी था, सईद खां भी था, और मुकर्रब खां भी था। नेक्स्ट है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था, इसका उत्तर है आपका एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था, और यूरोप से भी होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये जो है आपका मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, तो ये जो है इब्राहिम था काकर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर उपरयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि इसका निर्माण जो है लाल पत्थर से हुआ है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके पहले जान लीजिए कि इसका निर्माण जो है 1617 में हुआ था, और ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में जो है उसे मिथिला का राज्य दे दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार जो था वो था शाइस्ता खान। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 48 से जो है 52वीं तक पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मुगल काल में इस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1733 ईस्वी। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार के बारे में पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है आपका नवाब अली वर्दी खान बिहार में कार्यकाल थी, ये आपका 1734 से 40 तक था। और अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया आपका जो है 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी, तो ये आपका मीर कासिम ने किया था। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी, तो इसका उत्तर है आपका हैबत जंग।
नेक्स्ट है कि 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? इसका उत्तर है अफगानों को। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम नारायण। इसका अगला क्वेश्चन है 1733 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे जो है बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए सुजाउद्दीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पटना के युद्ध में। अगला है बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा फतुहा के समीप। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। याद रखिए कि 1748 में जो है उसका वध किया गया। अब हम बात करेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियों के बारे में। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में इसने जो है पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांसीसियों ने नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है और डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो है अनाज भी, सूरा भी और वस्त्र भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो इसका सही उत्तर है आपका अनाज, सूरा और अफीम। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीष्म अकाल की जो है चर्चा की है? इसका उत्तर है आपका जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका उत्तर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका भंडारण केंद्र, इसके अतिरिक्त जो है आपका व्यापारिक केंद्र और आपका प्रशासनिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? इसका उत्तर है शाहजहां। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए वो आए थे आपके पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का जो है प्रयास किया था? इसका उत्तर है आपका आलमगंज पटना में। उन्हें जो है वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? तो इसका उत्तर है 1664 में। बिहार में डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री जो है स्थापित कब हुई? तो इसका उत्तर है आपका 1632 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? इसका उत्तर है आपका जो है 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? इसका उत्तर है फ्रांसीसी यात्री एक था जो कि तैवर्निये था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? इसका उत्तर है आपका मैग्निट्यूड। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ये आपका जो है अंग्रेज फैक्ट्री का। नेक्स्ट है कि अंग्रेज और बिहार का बात करें तो प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? ये आपका बीरन बना। इसके बाद जो है बंगाल के जो है किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था वो था आपका रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? ये आपका अली गौहर ने किया। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो ये आपका शाह आलम सेकंड ने किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए कि एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? तो ये आपका जो है 1770 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? इसका उत्तर है 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? इसका उत्तर है अनाज के भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर है आपका कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। और 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। और 1800 जो है कह सकते हैं 1875 में तिरहुत को मुगल मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? इसका उत्तर है आपका मीर जाफर। 18वीं शताब्दी में बिहार सोने के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो ये आपका जो है राम नारायण सॉरी राजा राम नारायण ने, इसी तरीके से आपका जो है पहलवान सिंह ने, और कामगार खां और सुंदर सिंह। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के, तथा राजा राजा सुंदर सिंह जो है आपके वो टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका मुंगेर। बक्सर का युद्ध का बात करें तो वो 23 सितंबर और 1764 को हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर है, वो है आपका क्वेश्चन कि बक्सर यानी कि बिहार के युद्ध के मतलब युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम बंगाल से जो था, और सुजाऊ दौला यानी कि अवध, और शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल की सेना या संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में किसे जो है विजय प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इकबाल अली खान ने भी ये लिया था और नारायण सिंह ने भी लिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को जो है किसने अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर है एलिस ने। और नेक्स्ट जो 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका सिताब राय को, डी आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो ये आपका जो है नवाब मीर कासिम ने किया था। और ये सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए। और ये क्वेश्चन जो है ना वो सीडीपीओ 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये आपका जो है नवाब मनिरुद्दौला का था। तो यहीं पर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।